तर्क भाषा। सबसे पहले तो तर्क भाषा लिखी है केशव मिश्र जी ने। केशव मिश्र जी की कृति है और तर्क भाषा एक प्रकरण ग्रंथ है। और जो तर्क भाषा है वो दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। दर्शन पूछे तो न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ अर्थात वैशेषिक का भी है, इसमें कुछ साम्य वैशेषिक का भी मिलता है। तो इसलिए तर्क भाषा जो प्रकरण है वो कैसा है, न्याय और वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ हो जाता है। मुख्य रूप से न्याय का और गौण रूप से वैशेषिक का, इस प्रकार से केशव मिश्र के द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रमाण इत्यादि और प्रमाण और प्रमेय हमें दो ही चीज़ें पढ़नी है, एक प्रमाण पढ़ना है और प्रमेय पढ़ना है और एक प्रामाण्यवाद पढ़ना है। प्रामाण्यवाद तो खैर हमने कर लिया है पीछे, जब दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ा तब हमने पढ़ा था कि स्वतः प्रामाण्य परतः प्रामाण्य को कौन मानता है या परतः प्रामाण्य स्वतः अप्रामाण्यवाद को कौन मानता है, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। तो प्रमाण और प्रमेय दो चीज़ें हमें तर्क भाषा में पढ़नी है। तर्क भाषा का जो विषय है वो लगभग 80% भाग हमारा प्रमाण में ही निकल जाता है। पहले प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़ते हैं, फिर अनुमान प्रमाण को पढ़ते हैं, अनुमान में ही फिर 5 अवयवों को पढ़ते हैं, 5 अवयवों के बाद में 3 प्रकार के हेतु को पढ़ते हैं, अन्वय व्यतिरेकी या केवलान्वयी, इस प्रकार से। फिर 5 प्रकार के हेत्वाभास का वर्णन देखते हैं, फिर उसके बाद शब्द प्रमाण है और उसके बाद उपमान प्रमाण है। तो लगभग जो विषय है वो सारा यही निकल जाता है। उसके बाद प्रमेय पढ़ने हैं। प्रमेय 12 प्रकार के प्रमेय होते हैं, तो वो प्रमेय हमें करने हैं, 2 ही विषय करने हैं। तो सबसे पहले ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, क्यों लिखा जा रहा है ये ग्रंथ, तो मंगलाचरण में देते हैं कि बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछति अलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। ये करी बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम, अर्थात बालोपि अर्थात जो बालक हैं, जैसे दर्शन में ऐसे बालक नहीं कि जो छोटे छोटे 7-8 साल के बालक हैं, ऐसा नहीं कि जो मतलब कि हम जैसे बच्चे हैं जो सबसे पहले दर्शन में प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि दर्शन कठिन है इसलिए सीधा दर्शन में प्रवेश नहीं कर पाते। तो जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, जो सीधा दर्शन में प्रवेश करना चाहते हैं, न्याय नये प्रवेशम अर्थात इसमें न्याय के सिद्धांतों में, न्याय नये मतलब न्याय के सिद्धांतों में जो प्रवेशम प्रवेश करना चाहते हैं, अल्पेन जो मतलब थोड़े से अल्प परिश्रम से, वांछति अलसः अर्थात जो थोड़ा से आलसी भी हैं, तो ऐसा श्रुतेन मतलब ऐसे जो बच्चे हैं थोड़े से कम परिश्रम से, अपनी इच्छा से और थोड़े आलस्य से युक्त जो बच्चे हैं, अगर वो न्याय नये अर्थात न्याय के सिद्धांतों में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो संक्षिप्त युक्त अन्वित तर्क भाषा अर्थात संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित तर्क भाषा मयीषा अर्थात मेरे द्वारा प्रकाशित की जा रही है। केशव मिश्र जी कह रहे हैं कि जो आलसी बालक भी थोड़े से अध्ययन से, थोड़े से परिश्रम के द्वारा न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहते हैं, उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से अर्थात मेरी जो तर्क भाषा है उसमें विस्तार तो नहीं है लेकिन संक्षिप्त युक्तियां हैं, जो न्याय दर्शन की युक्तियां हैं वो संक्षिप्त रूप से मैं तर्क भाषा में लिख रहा हूँ। अर्थात इन संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित इस तर्क भाषा का मेरे द्वारा प्रकाशन किया जा रहा है या मेरे द्वारा लिखी जा रही है। अब तर्क भाषा न्याय वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रंथ माना जाता है। तर्क भाषा में न्याय प्रधान है और वैशेषिक गौण भूमिका में रहता है। तर्क भाषा परतः प्रामाण्यवाद को स्वीकार करता है, मतलब परतः प्रामाण्यवाद को और परतः अप्रामाण्यवाद दोनों ही परतः को मानने वाला क्या है, तर्क भाषा। तर्क भाषा में सबसे पहले तत्व यानी पदार्थों के बारे में वर्णन है। तो तर्क भाषा 16 प्रकार के पदार्थ मानती है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, ये 16 प्रकार के पदार्थ हैं। ये प्रमाण आदि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा तर्क भाषा यानी न्यायशास्त्र का मानना क्या है कि अगर मनुष्य इनका तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसी ज्ञान की प्राप्ति से हमें कैवल्य की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये न्याय सूत्र का आदिमम सूत्र अर्थात जो न्याय सूत्र लिखा गया है, अक्सपाद के द्वारा लिखा गया है न्याय सूत्र, उनका ये पहला सूत्र है।
और आपको ये क्रमशः याद करने, ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर लोगे कि प्रमाण, प्रमेय, सिद्धांत, अवयव, कुछ भी नहीं, क्रमशः याद करने हैं, क्योंकि क्रमशः भी लगाने आ सकते हैं और कहीं इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए ही तैयार करना है। तो 16 पदार्थ मानते हैं। कौन से? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन इत्यादि क्रमशः ये 16 पदार्थ हैं और ये न्याय का आदि सूत्र है। इनका क्या मतलब है? इनका कहना यही है कि जो मनुष्य 16 प्रकार के तत्वों का सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इससे मोक्ष प्राप्ति संभव होती है। आगे एक विषय आता है शास्त्र की प्रवृत्ति। शास्त्र की 3 प्रकार की प्रवृत्ति मानी जाती है, अर्थात त्रिधा शास्त्र से प्रवृत्ति। जो शास्त्र होता है वो 3 प्रकार से देखा जाता है। पहले शास्त्र का उद्देश्य करना चाहिए, फिर शास्त्र लिखने से पहले उसका लक्षण करना चाहिए, फिर उसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है? तो कह रहे उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, अर्थात उद्देश्य किसे कहते हैं? तो कह रहे नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, किसी भी वस्तु को नाम मात्रेण, केवल नाम मात्र के द्वारा उसका संकीर्तन यानी कथन कर देना, उसका पूरा विषय न बताना, केवल मात्र ऐसा बता देना कि ऐसा ऐसा इस पुस्तक में लिखा जाएगा, ये इस वस्तु का विषय है, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा बता देना। जैसे इन्होंने पहले सूत्र में बताया प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत इत्यादि 16 बता करके इन्होंने कहा कि इनके तत्वज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ये केवल मात्र एक शास्त्र का उद्देश्य हो गया, नाम मात्र से बताया न। तो इन्होंने यहाँ ये बताया कि प्रमाण कितने होते हैं, कौन कौन से प्रमाण होते हैं, किस प्रकार से प्रमाणों से कैवल्य की प्राप्ति होती है, प्रमेय कितने होते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं दर्शाया गया। केवल मात्र नाम बता दिया गया कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत इत्यादि जो 16 तत्व हैं या 16 पदार्थ हैं, इनसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो किसी भी वस्तु का नाम मात्रेण, नाम मात्र से वस्तु संकीर्तनम, उस वस्तु का संकीर्तन कर देना या उस वस्तु का कथन कर देना ही क्या कहलाता है? उद्देश्य है, उद्देश्य कहलाता है। दूसरा है लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं? तो कह रहे लक्षणस्त्व असाधारण धर्म वचन। लक्षण किसे कहते? कह रहे असाधारण धर्म वचन। अगर हम किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का कोई लक्षण दे रहे हैं तो वो लक्षण किसी और में घटित न हो जाए जा करके, उस वस्तु का ही एक यूनिक लक्षण होना चाहिए कि किसी और पे जा करके लागू न हो, ऐसा लक्षण अर्थात असाधारण लक्षण होना चाहिए। जैसे गोह शासनादि मत्वम, किसी मनुष्य ने कहा कि गो कैसी होती है? तो किसी ने कहा कि शासना आदि वाली होती है, अर्थात जिसके गले के नीचे गल कंबल होता है वो गऊ होती है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कोई भी प्राणी, कोई भी पशु ऐसा नहीं है जिसके गल कंबल होता है, केवल मात्र गऊ एक ऐसा प्राणी है जिसके नीचे गल कंबल पाया जाता है। उस मनुष्य ने एक असाधारण धर्म दिया है, क्योंकि अगर साधारण देता तो वो बोल देता कि 4 पैरों वाला, तो मनुष्य कोई भी 4 पैरों वाला पशु पकड़ लेता, क्योंकि गाय, भैंस जो भी होता सबके 4-4 पैर होते हैं। तो ये साधारण धर्म होता है। पूँछ देखें, आँख देखें, 2 आँख, 2 कान, इस प्रकार का कोई पशु हो तो ये सब में ही साधारण धर्म होता है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि में सब में समान धर्म है। लेकिन किसी असाधारण को बताना, मतलब ऐसा धर्म बताना जो किसी दूसरे में लागू न हो, उसे ही क्या कहा जाता है? लक्षण। तो लक्षण का लक्षण क्या होता है? लक्षण का लक्षण होता है लक्षणस्त्व असाधारण धर्म वचनम, अर्थात किसी वस्तु का असाधारण धर्म कहना, असाधारण धर्म का कथन करना ही क्या कहलाता है? लक्षण कहलाता है। आगे परीक्षा। परीक्षा किसे कहते हैं? तो कह रहे लक्षितस्य लक्षणम मुपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा, अर्थात जो लक्षण दिया गया है, ऊपर जो हमने लक्षण दे दिया है किसी वस्तु का, किसी शास्त्र का अगर हम लक्षण दे रहे हैं तो वो लक्षण मुपपद्यते, अर्थात वो लक्षण उसके लिए घटित हो भी रहा है या न वेति या नहीं हो रहा है, इस बारे में विचार करना परीक्षा कहलाता। अगर किसी मनुष्य ने कहा कि जो गल कंबल वाली होती है वो गायें होती है, अर्थात शासना आदि से युक्त गायें होती है, तो पहले हम उसका लक्षण करेंगे कि सच में क्या गाय की गल कंबल होता है, या गाय के अलावा किसी और प्राणी के तो गल कंबल नहीं होता, कहीं गाय वाला गल कंबल किसी और पे लागू हो। तो इस बारे में विचार करना, अर्थात जो लक्षण दिया है वो सही है या न वेति या सही नहीं है, इस बारे में विचार करना क्या कहलाता है? परीक्षा, अर्थात परीक्षा कहा जाता है। तो ये शास्त्र की 3 प्रवृत्तियां थी। पहले शास्त्र का उद्देश्य, मतलब किसी वस्तु का नाम मात्र से संकीर्तन कर देना। फिर उसका लक्षण, अर्थात लक्षण क्या होता है? तो असाधारण धर्म वचनम, किसी वस्तु के लिए असाधारण धर्म शब्द का प्रयोग करना।
और आगे कहा कि परीक्षा अर्थात जो लक्षण हमने दिया है क्या वो उसके ऊपर सही जचता है या वो सही नहीं है उसके लिए, तो इस बारे में विचार करना परीक्षा कहलाता है। ये शास्त्र की 3 प्रवृत्तियां होती हैं। आगे सबसे पहले सूत्र में प्रमाण दिया गया था, प्रमाण प्रमेय इस प्रकार से। तो सबसे पहले प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं, करे प्रमाण होता क्या है, तो कह रहे हैं प्रमाकरणम प्रमाणम। देखो जो भी शास्त्र अगर 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं तो वहाँ 3 ही प्रकार की प्रमाएं मिलेंगी। अगर शास्त्र में 4 प्रकार के प्रमाण हैं, जैसे तर्क भाषा 4 प्रकार के प्रमाण मानता है, तो सीधी सी बात है 4 प्रकार की प्रमा होंगी, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमा को जाना जाता है, अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुमिति प्रमा को जाना जाता है, उपमान प्रमाण के द्वारा उपमिति प्रमा को जाना जाता है, और शब्द प्रमाण के द्वारा शाब्द प्रमा को जाना जाता है। तो मतलब प्रमा को जानना, मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रमा का ज्ञान प्राप्त करना। प्रमा हम उसे बोलते हैं जो यथार्थ ज्ञान है, जो जैसा है उसी तरीके का ज्ञान प्राप्त करना प्रमा कहलाती है। तो उस प्रमा का सहायक कौन होता है, प्रमाण, अर्थात प्रमा को जानने में जो सबसे सहायक सिद्ध होता है वो प्रमाण कहलाता है। तो यही इसका लक्षण है कि प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात प्रमा का जो करण है, करण मतलब जो सहायक है, तो प्रमा का जो सहायक है सबसे वो क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम, यहाँ पर जो प्रमाण है वो लक्ष्य है, और प्रमाकरणम लक्षणम, और जो प्रमा का करण दिया गया है वो इसका प्रमाण का लक्षण है। अब कह रहे ठीक है, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है, तो ये प्रमा क्या होती है, तो कह रहे यथार्थ अनुभव है प्रमा, अर्थात यथार्थ का अनुभव करना, जो जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा जान लेना, उसी का वैसा बोध हो जाना क्या कहलाता है, प्रमा कहलाता है। आगे कहा यथार्थ क्यों कहा, यथार्थ शब्द ग्रहण करने की क्या जरूरत थी, तो कह रहे यथार्थानाम संशय विपर्य तर्क ज्ञानानाम निराश है, अर्थात ऐसा ज्ञान जिसमें न ही कोई संशय हो, विपर्य अर्थात न ही कोई विपर्य हो, और न ही तर्क ज्ञानानाम, न ही किसी प्रकार का कोई तर्क वितर्क हो। इन सब प्रकार के संशय विपर्य और तर्क इत्यादि का बिल्कुल जहाँ पर निराश अर्थात निराकरण कर दिया गया है, केवल शुद्ध जो ज्ञान है, जो जैसा था बिल्कुल वैसे का वैसा। क्योंकि कुछ ऐसा होता कई बार हमें ऐसे ज्ञान का मतलब बोध होता है कि हमें खुद नहीं पता होता क्या ये ज्ञान सही है भी या गलत हो सकता है, तो इस प्रकार का संशय हमारे मन में चलता है। कई बार ऐसा बोध होता है कि उसके ऊपर तर्क वितर्क करते रह जाते हैं, तो ऐसा ज्ञान नहीं, अर्थात संशय विपर्य और तर्क आदि से बिल्कुल निष्कृत जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, यथार्थ ज्ञान कहलाता है। आगे है स्मृति। पहले अनुभव, अनुभव किसे कहते हैं, तो अनुभव के लिए दिया गया है स्मृति का निराकरण करना ही अनुभव कहलाता है। स्मृति होता है मतलब किसी चीज़ को हमने पहले जान लिया है और उसी को हम बाद में मतलब कि दोबारा से स्मरण हो आना, किसी जानी हुई चीज़ का दोबारा स्मरण हो जाना। ऐसा नहीं कि कोई वस्तु हमने जानी ही नहीं है पहले कभी, उसका स्मरण तो हो ही नहीं सकता। ऐसा जहाँ पर हमने पहले किसी वस्तु को ज्ञान प्राप्त किया है और उसी का कुछ समय के बाद हमें स्मरण हो आना क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। और अनुभव तो अपना अपना अनुभव होता है, उसमें कोई ये नहीं होता कि पहले हमने ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया है। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमसे पूछ लेते हैं कि आपका अनुभव क्या कहता है, तो हम उस वस्तु का ये तो नहीं है ना कि पहले ज्ञान प्राप्त किया है, हम यही कहते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं किया हुआ लेकिन मेरा अनुभव ऐसा कहता है। इस प्रकार से ऐसे ज्ञान को दर्शाना जहाँ पहले न तो कोई ज्ञान प्राप्त हो हमें ऐसे ज्ञान का, केवल मात्र बस कुछ चीज़ों को बता देना, वो अनुभव होता है। अर्थात अनुभव कैसा है, तो स्मृति का निराकरण जहाँ पर हो वो अनुभव कहलाता है। अब कह रहे स्मृति किसे कहते हैं, तो कह रहे ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। जो मैंने बताया कि जो पहले विषय ज्ञात हो चुका है हमें, उसी विषय का दोबारा से स्मरण हो आना स्मृति कहलाता है। कह रहे अनुभव किसे कहते हैं, तो कह रहे अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। अनुभव किसे कहते, तो कह रहे स्मृति से अतिरिक्त जो ज्ञान होता है वो अनुभव कहलाता है। क्योंकि स्मृति क्या है, तो ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, अर्थात जो विषय पहले से ज्ञात है उसी का दोबारा से ज्ञान हो जाना स्मृति कहलाता है। और स्मृति को छोड़ करके बाकी जो ज्ञान है वो अनुभव कहलाता है। आगे करण, कह रहे करण किसे कहते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था प्रमाकरणम प्रमाणम, तो प्रमा का तो पूरा आ लिया। अब कह रहे हैं करण किसे कहते हैं, आपने जब लक्षण किया तो करण भी बताया था। तो कह रहे साधकतमम करणम,
अर्थात जो साधक हो, जो सबसे प्रकृष्ट हो, उसको करण कहा जाता है, जो सबसे सहायक हो। करे अतिशयितम साधकम साधकतमम प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थ है। कोई भी वस्तु का, किसी भी कारण का जो सबसे प्रकृष्ट साधक जो कारण होता है उसी को करण कहा जाता है। अर्थात अतिशयितम साधकम, किसी चीज वस्तु को साधने के लिए, किसी को पूर्ण करने के लिए जो सबसे प्रकृष्ट कारण कहा जाता है। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा, तो यहाँ पर जो बाण था वो सबसे प्रकृष्ट कारण है। बाली को मारने की जो प्रक्रिया सिद्ध हो रही है वो बाण के द्वारा की जा रही है। मारने को तो किसी और वस्तु से भी मर सकता था, लेकिन यहाँ क्रिया की पूर्ति किससे हो रही है, तो बाण के द्वारा की जा रही है। तो किसी भी वस्तु को पूर्ण करने के लिए या किसी को साधने के लिए किसी कारण का प्रकृष्ट उत्पन्न होना, प्रकृष्ट एक जगह आकर के खड़े हो जाना क्या कहलाता है, करण कहलाता है। कारण किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में कारण लिया कि प्रकृष्ट कारण जो होता है उसे करण कहा जाता है। करे चलो ठीक है, करण तो बता दिया, अब कारण किसे कहते हैं। तो कह रहे यस्य कार्यात पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम। ये कह रहे जो कार्य से पूर्व में हमेशा नियत रहता है, क्योंकि हम ऐसा ही मानते हैं कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो जब कारण से कार्य की उत्पत्ति होगी तो निश्चय रूप से कार्य से पहले कारण तो विद्यमान मिलेगा, तभी कार्य उत्पन्न हो रहा है। तो वही कह रहे हैं, अर्थात जो पूर्व भाव में नियत रहता है, अर्थात कार्य के पूर्व भाव में नियत हो, अन्यथा सिद्ध हो, अर्थात किसी दूसरे के द्वारा सिद्ध न किया गया, क्या कहलाता है, कारणम, कारण होता है। जैसे तंतु वेम आदि पटस्य कारणम, तंतु वेम इत्यादि पट के कारण होते हैं, क्योंकि पट रूपी जो कार्य है उसे पूर्व में ही पहले तंतु वेम इत्यादि सब इकट्ठे हैं, सब नियत हैं। ये सब नियत होने की वजह से ही कार्य की उत्पत्ति हुई है, तो उसी को कारण कहा जाता है। अब कह रहे कारण के प्रकार, करे तच्च कारणम त्रिविधम, अर्थात जो कारण होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक समवायी कारण होता है, एक असमवायी कारण होता है और एक निमित्त, अर्थात इन तीनों के भेद से कारण 3 प्रकार के माने जाते हैं। करे समवायी कारण किसे कहते हैं, करे तत्र यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, अर्थात जो कार्य से समवेत रूप से उत्पन्न होता है, मिल करके, अर्थात जहाँ पर कारण और कार्य दोनों मिल करके समवेत रूप से उत्पन्न होते हैं, तत्समवायी कारणम, वो समवायी कारण होता है। जैसे तंतवः पटस्य समवायी कारणम, तंतु पट के समवायी कारण है। अब तंतु क्या थे, ऊपर देखा गया तो हमने कारण पढ़ा था, तंतु कारण थे, पट कार्य है। तो यहाँ पर पट और तंतु यानी कारण और कार्य दोनों मिल करके ही उत्पन्न होंगे, तभी वस्तु का निर्माण होता है। तंतु अकेले से पट नहीं बन सकता और पट तंतुओं के बिना नहीं बन सकता। मतलब तंतु है वो पट पर टिके हुए हैं और पट है वो तंतुओं पर टिके हुए हैं। तो दोनों का यहाँ पर समवेत अर्थात एक साथ मिल करके उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, समवायी कारण कहलाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है उदाहरण कि तंतवः पटस्य किम, तो तंतवः पटस्य समवायी कारणम, अर्थात जो तंतु है वो पट के समवायी कारण है, क्योंकि यहाँ पर तंतु जो है वो पट के ऊपर है आश्रित है और जो पट है वो तंतु के ऊपर आश्रित है। मतलब कारण कार्य के ऊपर आश्रित है और कार्य कारण के ऊपर आश्रित है। दोनों का मिलना ही, दोनों जब तक समवेत रहेंगे, दोनों जब तक साथ साथ रहेंगे तभी तक पूर्ण है। अगर एक का भी नाश हो जाता है, कारण का नाश हो जाता है, तो उसके साथ साथ कार्य का अपने आप नाश हो जाएगा, और अगर कार्य का नाश हो जाता है तो उसके साथ साथ कारण का भी अपने आप नाश हो जाएगा। मतलब दोनों समवेत रूप से रहेंगे तभी वस्तु पूर्ण रूप से तैयार रहेगी। आगे करे संबंध तो 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग संबंध होता है और एक समवाय संबंध होता है। जो हमने ऊपर पढ़ा कि समवाय संबंध से कार्य और कारण जहाँ पर उत्पन्न होते हैं वो समवायी कारण कहलाता है। तो उसी विषय में कहे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो कह रहे द्विविधा संबंध है। जो संबंध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग संबंध होता है और एक समवाय संबंध होता है। आगे का समवाय संबंध किसे कहते हैं, तो कह रहे तत्र अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः, अर्थात जहाँ पर अयुत सिद्ध का संबंध हो। अयुत सिद्ध का मतलब यही होता है कि एक वस्तु अपने आप में पूर्ण होती हुई भी किसी दूसरे पर आश्रित रहती है। जैसे तंतु अपने आप में पूर्ण होते हुए भी पट के ऊपर आश्रित रहते हैं, और पट अर्थात जो कपड़ा है वो अपने आप में पूर्ण होते हुए भी तंतु के ऊपर ही आश्रित रहना पड़ता है, वो अयुत सिद्ध संबंध होता है। तो उसे ही
अर्थात जो अयुत सिद्ध संबंध होता है उसको ही समवाय संबंध कहा जाता है। तो का संयोग संबंध किसे कहते हैं? तो कह रहे अनयोः संयोग संबंध है। अन्य अन्ययोस्तु अर्थात इन दोनों से जो अन्य होता है वो संयोग संबंध होता है, जहाँ पर किसी प्रकार के लिए बाध्य न हो, जहाँ पर कार्य और कारण एक दूसरे पे आश्रित न हो। जैसे मेज है, मेज के ऊपर बुक रखी हुई है, तो बुक और मेज का दोनों का संयोग संबंध है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे बुक उठा ली जाएंगी तो मेज नष्ट हो जाएगा, या मेज उठा ली जाएगी तो बुक नष्ट हो जाएगा, ऐसा तो कोई संबंध नहीं है। अगर बुक थोड़ी देर के लिए यहाँ रखी है तो मेज और बुक का संयोग हो जाता है, थोड़ी देर बाद में बेड के ऊपर बुक रख दी जाएंगी तो बेड और पुस्तक का संबंध हो जाएगा। तो ऐसा मतलब इन दोनों से अलग जो संबंध होता है वो संयोग संबंध कहलाता है। अब कह रहे हैं कि अयुत सिद्ध नाम आया है। पहले हमने देखा कि अयुत सिद्ध है, तो अयुत सिद्ध किसे कहते हैं? तो कह रहे तावत अयुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ, अर्थात ययो द्वयोः अनश्यत एकम अपराश्रितम एव तिष्ठते। ये कह रहे ययो द्वयोः अर्थात जिन दो के बीच में दो वस्तुएं होती हैं, कार्य और कारण, दोनों के बीच में अनश्यत एकम अर्थात एक नष्ट न होता हुआ भी, अनश्यत अर्थात एक नष्ट न होता हुआ भी, अपरम आश्रितम दूसरे के ऊपर ही आश्रित रहता है या दूसरे के ऊपर ही तिष्ठते ठहरा रहता है, उसे ही क्या कहलाते हैं? अयुत सिद्ध कहता है। और अयुत सिद्ध जो संबंध होता है वो समवाय संबंध कहलाता है। यानी जहाँ पर उन दोनों को अयुत सिद्ध जानना चाहिए जिन दोनों में से एक नष्ट न होता हुआ भी दूसरे के ऊपर ही आश्रित रहता है। जबकि नॉर्मल अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि एक वस्तु नष्ट हो जाती है, वो किसी दूसरे पे आश्रित होकर के टिक के रह सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। समवाय संबंध यानी अयुत सिद्ध जो संबंध होता है वो कैसा होता है? जो कारण है वो नष्ट नहीं होगा, कारण नष्ट न होते हुए भी कार्य पर आश्रित रहेगा, और ऐसे ही कार्य नष्ट न होते हुए भी कारण पर आश्रित रहेगा। अर्थात दोनों आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं बिना नष्ट हुए। अगर एक भी नष्ट हो जाता है तो दूसरा भी नष्ट हो जाएगा, अगर दूसरा नष्ट हो जाता है तो पहला भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा जो संबंध होता है वो अयुत सिद्ध संबंध कहलाता है। कह रहे अयुत सिद्ध संबंध के उदाहरण कौन से हैं? तो कह रहे अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य। जैसे अवयव अवयवी अपना शरीर ले सकते हैं हम, जैसे आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, ये सारे हमारे अवयव हैं। इन सभी से जुड़ करके ही अवयवी बना हुआ है। अब जैसे अवयवी के ऊपर मतलब हाथ परिपूर्ण रूप से है, लेकिन क्या अवयवी अर्थात शरीर से अलग होने के बाद हाथ काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अवयव अवयवी, गुण गुण, ये सारे के सारे अयुत सिद्ध के उदाहरण हो जाते हैं। आगे है असमवायी कारण। असमवायी कारण किसे कहते हैं? समवायी तो बता दिया कि अयुत सिद्ध संबंध जहाँ पर रहता है या कार्य कारण जहाँ पर समवेत रूप से उत्पन्न होते हैं उनको समवायी कारण कहते हैं। अब कह रहे असमवायी कारण किसे कहते हैं? तो कह रहे यत् समवायी कारणम प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तद असमवायी कारणम। अगर यत् समवायी कारणम अर्थात जो समवायी कारण में, समवायी यानी कार्य और कारण दोनों जो उत्पन्न हुए हैं, पट और तंतु हैं, उन दोनों में प्रत्यासन्नम जो निकटता का संबंध होता है, प्रत्यासन्न बिल्कुल निकट का, जैसे एक तो थोड़ा निकट होना, करीब होना, इस प्रकार का प्रयोग करते हैं हम शब्दों का। प्रत्यासन होता बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल बारीक बारीक रूप से एक दूसरे के करीब रहना। निकटतम का जो संबंध होता है वो तद असमवायी कारण, वो असमवायी कारण कहलाता है। अर्थात जो समवायी कारण में प्रत्यासन्न होता है और जिसकी सामर्थ्यता निश्चित होती है वह असमवायी कारण होता है। जैसे तंतु संयोग है, पटस्य समवाय असमवायी कारण। तंतुओं का जो संयोग है, पहले क्या था, तंतु और पट दोनों समवायी कारण थे, लेकिन केवल मात्र एक दो तंतु से तो वस्त्र नहीं बन जाएगा, एक दो तंतु से तो पट पूर्ण नहीं होता है। बहुत सारे तंतु होते हैं, लेकिन वो तंतु ऐसे पड़े पड़े भी वस्त्र नहीं बन सकते। उन तंतुओं का इतने पास पास ले आना, मतलब उन दोनों को आपस में इतना जोड़ देना, उनको सबको जब जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे तभी वस्तु बनेगी, तभी पट बनेगा। तो वही कह रहे हैं, जैसे तंतुओं का जो संयोग है वो पट का असमवायी कारण है। ठीक है, ये दोनों उदाहरण अलग अलग याद रखने हैं। तंतु पट के समवायी कारण है और तंतुओं का संयोग जो है वो पट का असमवायी कारण है। ठीक है, तंतु संयोग, तंतु और पट समवायी कारण, तंतुओं का संयोग पट के बीच में असमवायी कारण होता है, या तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण होता है। आगे है निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या है? तो कह रहे यन्न समवायी कारणम, जो न तो समवायी कारण होता है
न अपि असमवायी कारणम, और न ही जिसमें असमवायी कारण हो। अथ च कारणम, लेकिन कुछ कारण होता है, मतलब जहाँ न समवायी कारण है न असमवायी कारणम है, लेकिन फिर भी अथ च कारणम, कुछ न कुछ कारण होता है। जैसे वेम आदि पटस्य निमित्त कारण, वेम आदि जो होते हैं वो पट के निमित्त कारण होते हैं। वेम मतलब चरखा इत्यादि। तो पहले वस्त्र चरखे पे बनते थे, लेकिन अब वस्त्र मशीनों से बनते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि चरखा नष्ट हो गया तो वस्त्र नष्ट हो गया, वस्त्र नष्ट हो गया तो चरखा नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। बस इतना सा है कि कोई कारण, मतलब कोई भी वस्तु अगर वस्त्र को बनने में सहायता कर रही है, वो क्या हो जाती है, वो कारण हो जाते हैं। जैसे हम घड़ा बना रहे हैं, तो घड़ा और मिट्टी तो एक दूसरे पे आश्रित हैं। जब तक मिट्टी रहेगी तब तक घड़ा रहेगा, और जब तक घड़ा रहेगा तब तक मिट्टी रहेगी। तो ये दोनों तो आपस में समवायी कारण है। और मिट्टी का जुड़ाव, यानी मिट्टी आपस में जब संयोग संबंध प्राप्त करती है, वो असमवायी कारण हो जाता है। लेकिन उस मिट्टी के घड़े को बना कौन रहा है, जैसे कुम्हार बना रहा है, तो कुम्हार इसका निमित्त कारण हो गया। कुम्हार न बनाए तो उसके साथ कोई मशीन भी बना सकती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि कुम्हार ही बनाएगा तभी घड़ा बनेगा। आजकल बहुत सारी मशीनें हैं, तो वो भी मतलब उसका समवायी कारण। तो ये मशीन आदि हो गए। जैसे गधे के ऊपर हम मिट्टी लाद के ले आते हैं, तो वो गधा भी निमित्त बन जाता है। तो मतलब जहाँ न समवायी कारण हो न असमवायी कारण हो, लेकिन उस वस्तु के बनने में कुछ न कुछ कारण, अर्थात कुछ न कुछ तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं, वो निमित्त कारण कहलाते हैं। जैसे वेम इत्यादि पट के निमित्त कारण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं। 3 कारण हो जाते हैं। कल से प्रमाण शुरू हो जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान पढ़ना, फिर शब्द पढ़ना, फिर उपमान पढ़ना है, और उसके बाद 12 प्रकार का प्रमेय पढ़ना है। ये सब हमें तर्क भाषा में पढ़ना है। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। कोई परेशानी ना हो, कोई भी परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। बता